अच्छा, अक्सर मतलब देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा लाइफ में रियलाइज़ भी हो जाता है कि हम अपने लाइफ में मतलब हमारे साथ के जो बच्चे पढ़े रहते हैं, जो बचपन से पढ़े रहते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं अपने लाइफ में, जो भी मतलब जॉब हो या पा लेते हैं। और हमें ये कभी कभी रियलाइज़ हो जाता है, हम अपना मतलब खुद का सपना भी लेकर चलते हैं तो कि हमने कुछ अपने लाइफ में नहीं किया है कि नहीं। जबकि आई थिंक हमें लगता है कि हमारा सपना कुछ अलग है, सोचने का, माइंडली जो भी है। और एक हम लोग हैं कि अपने जो हमारा एरिया है, देहात से एक डेवलप करने का सपना जो ठाना है हमने, तो उसमें तो समय लगेगा ही, पर क्या किया जाए। लोगों का मानना है कि हम पीछे हैं, ये कभी कभी रियलाइज हो जाती है हमारी लाइफ में। देखिए किसी को भी, हाँ आप हो चाहे हम हो, मतलब किसी भी पर्सन की, एनीथिंग मैं बात कर रहा हूँ कि जिसको अगर दिल से रियलाइज होने लगे ना, मतलब अंदर से निकल के आए कि हम कुछ नहीं कर पाए हैं, जहाँ थे वहीं हैं, मेरे आसपास के लोग आगे बढ़ गए हैं, हम 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, किसी भी एज में, मतलब हमको रियलाइज जिस एज में हो जाए कि हम कुछ नहीं कर पाए हैं, उस जब अंदर से रियलाइज होगा ना तो आदमी आगे बढ़ेगा। जब तक किसी को समझे में नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाए हैं, तो जहाँ था वहीं रुका हुआ है। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि हम कुछ नहीं कर पाए हैं, कुछ करना है, तो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। और एक किसी को भी मल्टीपल गोल पे फोकस मत कीजिए, एक गोल पे फोकस बनाइए और उसी पे कंटिन्यू 90 दिन कम से कम सब छोड़ दीजिए, गलत आदतें छोड़ दीजिए, गलत लोगों के संगत छोड़ दीजिए, गलत टाइम पास करना छोड़ दीजिए, सारा चीज़ छोड़ के 90 दिन फोकस कीजिए। 90 दिन में रिजल्ट 100% मिलना ही मिलना है, बशर्ते जी जान से लगा के 90 दिन उस चीज़ के पीछे भागना है। आपको आदत भी पड़ जाएगी, क्योंकि अच्छी चीज़ें करने की आदत डालनी पड़ती है, बुरी आदतें अपने आप लग जाती हैं। किसी को भी सोना पसंद है, आराम से सोए हैं, सुबह उठने में दिक्कत होता है, लेकिन जब उठ के जाइए बाहर ताज़ी हवा, मतलब वो एक इन्वायरमेंट देखने में मन खुश होता है, लगता है कि ना नेक्स्ट डे उठेंगे। फिर अगर नेक्स्ट डे नहीं उठ पाए, सोए रह गए, तो फिर वो चीज़ आदतें धीरे धीरे छूट जाती है। हाँ, ये चीज़ तो है, मैंने मतलब ये चीज़ हमेशा रियलाइज किया है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब लोगों का अपना सपना है, हमारा सपना तो अपना है ना। अब इसमें टाइम लगे या कुछ भी हो, हमें अपने गांव से ही ग्रोथ करना है और उसी को डेवलप करना है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गांव जो है ना, गांव को हम डेवलप करेंगे तो वो हमारी हर जनरेशन को डेवलप कर पाएंगे। शहर तो हर कोई डेवलप करता है, मान ली कोई गांव के बारे में सोचता नहीं है डेवलप करने के लिए। कोई भी, आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं लोग जो मतलब घर से निकलना नहीं पसंद करते हैं, लोग उनके घर जीवन नहीं निकलने देते हैं लोग। वही शहर में जाइए लड़कियों का। पर मेरा थिंकिंग है ये चीज़ कि मैं चाहती हूँ कि गाँव की लड़कियाँ भी ऐसी डेवलप करें जो शहर की लड़कियाँ जैसे निकल रही हैं। गाँव की लड़कियाँ भी निकलें, जॉब करें, अपने क्षेत्र को डेवलप करने के लिए बारे में सोचें कि हाँ मैं इस एरिया से निकलती हूँ तो ये वर्क कर सकती हूँ, तो मेरा क्षेत्र ये डेवलप हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको सोच को बधाई देना चाहूँगा कि मतलब आप खुल के इतने प्रश्न किए कि कैसे गांव की लड़कियां आगे बढ़ के काम कर सके। तो सबसे पहले मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि हम लोग जैसे बचपन से बड़े हुए हैं, जिस माहौल में रहे हैं, वैसे हमारा मेंटल स्टेटस काम करता है। जैसे सपोज दैट हम अपने पे लेते हैं, हम अपनी बड़ी बहन को कहीं नहीं जाने दिए। जहाँ तक सवाल था, हम सोचे थे कि अगर जाएगी घर से बाहर निकल के अंदर बाजार में पढ़ने या कहीं भी, तो एक डर सा लग रहा था कि एक लड़की है, क्या होगा क्या नहीं, तो उस वजह से हम नहीं जाने दिए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, शहर में घूमे, देखें सारे चीज़ को कि कैसे शहरों में क्या व्यवस्था है, गाँव में क्या व्यवस्था है, उस लेवल पर उस सारे चीज़ को एकदम मतलब देख करके सारा सिचुएशन को हैंडल करते हुए मैंने अपने छोटी बहन को या अपनी मछली बहन को, दोनों बहनों को आगे जाने दिया। आज वो लोग अच्छे खासे से पढ़ाई भी कर रही हैं, सारा कुछ कर रही है। चाहे आप हैं, आपके भी घर पे शुरू में रोका गया होगा, आप आ रही हैं यहाँ, इतना सब कुछ कर रही हैं, 2-2 3-3 संस्थाओं को हम लोग संभाल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक प्राउड फील घर वालों को भी होता होगा कि नहीं जा रही है तो कुछ कर रही है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि एक तो गाँव में सबका माइंड सेट होता है कि नहीं मेरी बच्ची बाहर नहीं जाएगी, घर से पढ़ लेना है, सिर्फ एग्ज़ाम जाके लोग किसी तरह दिलवा देते हैं, एक मतलब फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं। लेकिन जिनके घर वाले उस चीज़ को देखते हैं, अच्छी तरीके से भेजते हैं पढ़ने के लिए कि ना तुम जाओ करो, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोग ग्रोथ कर जाता है और कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी को मतलब गंवा देता है, उसका मिसयूज कर देता है। तो लड़कियों को जानते हैं मतलब बहुत इच्छा होती है उन लोगों को हर चीज़ करने के लिए। बस उन मतलब मैं चाहती हूँ ना कि हर गार्जियन को ये चीज़ पहले ध्यान देना कि मेरी बच्ची किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, चाहे वो गांव हो चाहे कुछ भी हो। क्योंकि शहर वाले तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ वो अपनी बच्चियों को, अब कोई लड़के लड़की में अंतर देखने वाला तो है नहीं, सबकी बराबरी है। जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है अपने लाइफ में डेवलप।
पर ये चीज़ ना थोड़ा सा डेवलप तो हमारा गांव भी बहुत ज़्यादा किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, नहीं तो आज डेवलप नहीं करता तो लड़कियां इतना पढ़ने जा रही हैं, सब चीज़ खुल के मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी और इन लोगों को डेवलप की हमारे पास ज़रूरत है कि नहीं? हाँ, ये सारी चीज़ हैं। देखा जाए तो सारे जो भी बढ़िया टीचर रहते हैं या जो भी बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो लोग गांव में कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो लोग गांव से हट के सब बाहर या शहर या कहीं करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने अपना संस्था एक गांव में शुरू किया है। शहर से आ करके और एक गांव में, शहर में जॉब करके जॉब छोड़ करके आकर गांव में कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग इस चीज़ को शुरू किए हैं और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि एक चीज़ इस पर ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट का कहीं इस पे दूर दूर तक कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जो डेवलप होगा शहरों का स्टेशन होगा, जो डेवलप होगा शहरों में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, सारी चीज़ें भी बड़े बड़े स्टेशन शिवाजी छत्रपति का हो गया या बहुत सारे जगह का, और बहुत सारे पैसे पास हुए बनाने के लिए। लेकिन गांव के बारे में अगर थोड़ा सा भी सोचा जाए कि स्मार्ट गांव को स्मार्ट गांव कैसे बनाया जाए, अगर इस पे थोड़ा सा भी गवर्नमेंट फोकस करती तो आज ये दशा नहीं रहता। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र छात्राएं घर से किसी को भी अगर ये छूट मिलती नहीं है, अगर किसी को छूट मिल रही है तो उस चीज़ को अच्छे से आएँ और अच्छे से पढ़ाई करें, और पढ़ाई करके अच्छे से मतलब जो चीज़ भी मिल रहा है उसको अच्छे से करके और कुछ ग्रो करके दिखाएं। और पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, या जो भी स्कूल है सारे लोग बस सिलेबस रटाया सिलेबस पढ़ाकर छोड़ देते हैं। किसी को भी अपने बच्चों को देखना चाहिए वो किस चीज़ में अच्छा है, क्या कर रहा है। शुरू में उसको रॉकेट उड़ाने का मन कर रहा है, या खाना बनाने का मन कर रहा है, या कुछ आविष्कार जैसे कुछ नहीं होता है क्रिएटिविटी, कोई घर बनाता है, कोई घर सजाता है। आजकल के पेरेंट्स लोग पर ये चीज़ आप ध्यान दिए हैं कि अगर बच्चा रो रहा है या मतलब परेशान ज़्यादा कर रहा है तो पेरेंट्स लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं। ये नहीं कि किसी चीज़ को वो नुकसान कर रहा है तो उसको करने दीजिए ना, क्योंकि वो जब करेगा ना तभी तो सीखेगा कि इसमें जैसे बिगाड़े थे हम उसको बनाएंगे कैसे, वो बना कैसे था, उसको ये रियलाइज नहीं। अब हम उस समय बिगाड़ रहा है तो उसको फ़ोन पकड़ा दिए, फ़ोन में क्या देखेगा। जाहिर सी बात है, मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, मैं भी मतलब बिहार से हैं हम लोग और रियली हम गाँव से हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चे स्क्रॉल करते जाते हैं, कोई भी गाने आ जाते हैं, भोजपुरी आ जाएं, हिंदी आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, तो बच्चों का जो बच्चापन जो माइंड होता है ना वो बहुत ही नाजुक होता है, वो जो देखेंगे उसी चीज़ को मानेंगे। तो आजकल के जनरेशन पर वही इफेक्ट पड़ रहा है, देख लीजिए। मैं इस चीज़ को एक थोड़ा सा डीप में जाऊंगा इसको समझाने के लिए सारे पेरेंट्स को या जो भी हैं उनको, कि देखिएगा सपोज कीजिएगा किसी भी राज्य का, चाहे हर राज्य का अलग अलग भाषा, इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं हर राज्य में, तो जहाँ बच्चा जन्म लेता है वहाँ उसको उस भाषा को नहीं सिखाना पड़ता है, दूसरी चीज़ों को सिखानी पड़ती है। वो हम लोग जो बोल रहे हैं किस भाषा में बोल रहे हैं, हम लोग भोजपुरी में बोल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो भोजपुरी ही सीखेगा। हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी ही सीखेगा, मराठी में बात करें मराठी ही सीखेगा, बंगाली में बात करें बंगाली सीखेगा। उसी तरीके से किसी भी बच्चा में एक क्षमता होती है, वो हर चीज़ को सपोज डेट देखे होंगे, कोई भी बच्चा शुरू में पापा ये कैसे होता है, मम्मी ये कैसे होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, हर कोई क्वेश्चन करता है। वही कुछ पेरेंट्स उसको गलत ही सही जितना समझ में आता है उतना बताते हैं और कुछ लोग डांट देते हैं हर बात में। तो जो डांट देते हैं तो वो बच्चा को जब पूछेगा 4-5 बार 10 बार 15 बार पूछेगा और हर बार उसको डांट मिले जाएगी, चुप रहो चुप रहो, तो उसको चुप रहने की आदत पड़ जाएगा, फिर वो किसी से क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। और प्लस किसी से भी ना क्वेश्चन करने से लिए वो डरेगा कि हम किसी से कुछ पूछे, उसको मतलब उसको वो माहौल भी आप दे देते हैं ना कि किसी स्टेज पे जाके बोलने के लिए उसको, तो वो बच्चा वहीं पे डरता है। तो उस समय भी पेरेंट्स लोग बच्चे का ब्लेम करते हैं, हालांकि वहाँ पे पेरेंट्स का दिक्कत होता है। हाँ, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और किसी भी पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि छोटा सा ही अपने बच्चों को गाइड करें, एक शिष्टाचार जो जिसको बोला जाता है वो चीज़ सिखाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप शुरू में छूट दे रहे हैं, जब बड़ा होगा तो अगर आप उसको कुछ भी बोलिएगा तो वो तुरंत आपको उसके अपोजिट बोलेगा, मतलब मानेगा नहीं, मतलब जो आप समझाएंगे कि नहीं बाबू ऐसे करो। बचपन से आदत हो जाती है ना, मान लीजिए अब आप मतलब बच्चे को अभी आप झुझला कर बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा है तो झुझला के आज अभी बात करेगा तो वो बड़ा होगा तो आपसे झुझला के बात करेगा ही। हाँ, वही चीज़ सीखेगा वो, मतलब वो चीज़ गुस्से में ही, वही जितने स्पीड से आप उस बच्चे पर प्रेशर कर रहे हैं, मतलब गुस्सा कर रहे हैं, उतने ही प्रेशर से जब वो बड़ा होगा, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से यही सीखा है कि मेरी मम्मी मेरे को कैसे डांटती थी, मेरी मम्मी मेरे पेरेंट्स मेरे पापा कैसे डांटते थे, मुझे गालियाँ देते थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बाद में क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, चाहे फलाना का बच्चा बिगड़ गया है, वो बच्चा नहीं बिगड़ा है, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, गार्जियन की कमी है। हम बच्चे से ज़्यादा ट्रीट करेंगे वैसा वो